जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस। तो अगर आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो रुक जा, वंस आप चेक जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को कि हाँ आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर हो कोई भी कंफ्यूजन तो जरूर एक बार पलट कर देख लें इन क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल वन टच करते हैं हम लोग पूरे सिलेबस को और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो एक बार जस्ट इसे चेक ही कर लीजिएगा। हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड मॉडल्स क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखिएगा इसमें बताया जाएगा पहले 2 मार्क्स, उसके बाद 5 मार्क्स और उसके बाद 1 मार्क्स। तो चलते हैं सबसे पहले 2 मार्क्स की ओर। और 2 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, ध्यान रखिएगा हम लिख नहीं रहे हैं, आप चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर पॉज करके और आप जरूर उस क्वेश्चंस को देख लें। तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, वंस आपका ये वीडियो 20 मिनट या 30 मिनट का होगा, इसमें आप क्या करेंगे कि वीडियोस को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे और सुनकर उस टॉपिक को देख लेंगे। और वंस आप कंप्लीट कर लें या अगर आपको याद है तो आगे बढ़ते जाएं। और बिल्कुल आप मेरे पास अगर पढ़े हैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको याद होंगे। आपको अभी भी बता रहे हैं कि जितने आप मेरे क्लास में पढ़े हैं उसमें से बहुत सारे जो टेबल आपको याद कराए हैं उस समय, तो जरूर आपको लगा होगा कि हाँ सर हार्ड भी ऐप कर रहे हैं, बट आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा टेबल। अब आपको समझ में आएगा कल के एग्जाम्स में। और बिल्कुल देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए, अगर आप मेरे पास पढ़े हैं तो आपके लिए जरूर एग्जाम आसान होगा, इसका गारंटी है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो लॉजिक गेट, ध्यान रखना लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें है जाके लिखना है, मतलब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वंस आप जरूर देख लें। तो लॉजिक गेट्स मॉड्यूलेशन, इस मॉडर्न के लॉजिक गेट मॉड्यूलेशन में डिमॉड्यूलेशन भी रहता है, तो इसको देख लें। उसके बाद अल्फा बीटा और गामा जो रे है, अल्फा बीटा और गामा है, उसके प्रॉपर्टीज और उसी में एवरेज लाइफ आता है, इसको भी देख ले। अल्फा बीटा और गामा के गुण और एवरेज लाइफ, तो बिल्कुल इन दोनों चीजों को देख ले। 2 क्वेश्चंस हम लोग गए। उसके बाद जो इसके पहले, मतलब जस्ट हम ऊपर से आ रहे हैं, 15 नंबर चैप्टर से इधर बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा तो उसके बाद क्या है, तो देहली आवर्ती निरोधी विभव, एक ही टर्म्स आते हैं दोनों एक जगह पर, देहली विभव और निरोधी, देहली आवर्ती और निरोधी विभव। तथा एक बात और याद रखिएगा, फोटोन के गुण। तो फोटोन के गुण भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। फोटोन के गुण में से 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं फोटोन के गुण में से, तो इसलिए फोटोन का गुण देख लीजिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हाइगेंस प्रिंसिपल और मेल्स और ब्रूस्टर्स लॉ। हाइगेंस प्रिंसिपल, मेल्स और ब्रूस्टर्स लॉ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि वंस आप क्या करिएगा, देखो आपका एग्जाम जरूर आसान होगा, लेकिन एक बार क्या करना चाहिए ना कि आप वंस रिमेंबर कर लो। हम आपको इसमें से 20 क्वेश्चन नहीं, लगभग 15 क्वेश्चन ही 2 मार्क्स बताएंगे, वहां 20 क्वेश्चन देता है। लेकिन अगर आप इतना पढ़े हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। तो चलो अब इसके बाद हाइगेंस प्रिंसिपल, मेल्स और ब्रूस्टर्स लॉ देख लीजिएगा। क्रिटिकल एंगल TIR और अपवर्तन, ध्यान रखना क्रिटिकल एंगल TIR, इसी में अपवर्तन में जो आ जाता है कि हाँ अपवर्तन के जो गुण होते हैं, अपवर्तन वाला जो टॉपिक है आपको बताए हैं, उसमें से एक 5 मार्क्स, एक 2 मार्क्स और 1 मार्क्स तो कंफर्म है। तो चलो आप अपवर्तन पूरा कंप्लीट करते हैं, लेकिन अपवर्तन का बहुत बड़ा सा सेक्शन है। अब उसमें से हम कह रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब जो चीजें हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको वंस देख लीजिएगा। और ऐसे ही हम बोल रहे हैं तो आपको कुछ सुनकर ही लगता होगा कि हाँ ये तो सर पढ़े हुए हैं, बिल्कुल याद भी है, तो वही बातें हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिज्म और पारामैग्नेटिज्म, ये ध्यान रखना, फेरो, डाया और पारा, इन तीनों को ना आप वंस देख ही लेना। चलो ये 1 मार्क्स के लिए भी है और 2 मार्क्स के लिए भी है। अब इसके पिछले बार 5 मार्क्स में था, लेकिन इस बार 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में रहेगा। 5 मार्क्स में हमको नहीं लगता है कि रहेगा। चलो अभी हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ रहेगा नहीं रहेगा, मतलब 15 क्वेश्चन बता रहे हैं, आप उसको वंस देख लेना। उसके बाद क्यू फैक्टर याद होगा आप लोगों को, क्वालिटी फैक्टर, गुणता कारक। और वहीं पर आपको पढ़ाए हैं क्या, तो एक वाटहीन और वाटफूल, कार्यधारी और कार्यहीन, तो उनको भी देख लीजिएगा। भंवर धाराएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स और भंवर धाराएं, ये आपके जैसे चैप्टर हम लोग जस्ट पीछे अब आ रहे हैं, 15, 14, 13 ऐसे करके आ रहे हैं, सब चैप्टर से एक एक बताते चल रहे हैं आपको, उसको देख लीजिएगा। आप उम्मीद रखिए अच्छा ही जाएगा, और आप सारा पढ़ें, ऐसे तो हमको बताना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर वाइज लिखवाए हैं, प्रत्येक चैप्टर वाइज लिखवाए हैं, प्रत्येक चैप्टर वाइज याद करवा दिए हैं। 5 मार्क्स और 2 मार्क्स पूरा बुक का,
लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी भी बता देते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि हाँ आप वंस चेक कर लेना कि आपको ये सब चीजें याद है या नहीं, इतना तक ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, तो क्रिचॉस लॉ ध्यान रखना। क्रिचॉस लॉ 2 मार्क्स, क्रिचॉस लॉ 1 मार्क्स और क्रिचॉस लॉ 5 मार्क्स, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और चौक क्वाइल, चौक कुंडली, ठीक है। और उसके बाद ड्रिफ्ट को अनुगमन कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग अब सेकंड चैप्टर में आते हैं तो फ्लक्स, फील्ड और कैपेसिटर, फ्लक्स, फील्ड और कैपेसिटर, ध्यान रखिएगा। फ्लक्स, फील्ड और कैपेसिटर, फ्लक्स, फील्ड और कैपेसिटर, ध्यान से देख लीजिएगा। और लास्ट आपको एक बताते चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसको देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं या अलग चीजें पूछ दीजिएगा। तो चलो ये रहा 2 मार्क्स आपका पूरा कंप्लीट 2 मार्क्स, 5 मिनट्स लगे 2 मार्क्स। आप धीरे धीरे वीडियोज को रोक कर ही देखना, ध्यान रखना, वीडियोज को रोकना देखना तब जाकर उसका प्रैक्टिस करना। तो चलो चलते हैं ना 5 मार्क्स की ओर। अब तो 5 मार्क्स में होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग इस बार, ध्यान रखिएगा। गोलीय अपवर्तक सतह। अब आप कहेंगे सर लेंस मेकर बोलना चाहिए आपको, तो ऐसे तो हम कहें कि लेंस मेकर भी, अगर गोलीय अपवर्तक सतह जानते हैं तो लेंस मेकर भी आप जानते हैं, लेकिन गोलीय अपवर्तक सतह देखना ध्यान से। और गोलीय अपवर्तक सतह में उत्तल अवतल दोनों के लिए, ठीक है। ऐसे जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं सबके वीडियोस लिंक में दे दिए गए हैं, सॉरी लिंक दे दिए गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, एक ही क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, कहता है क्या सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, कभी कभी इसको सेपरेट कर सकता है। तो 2 बातें ध्यान रखना, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बिल्कुल देख लेना, गोलीय अपवर्तक सतह देख लेना और प्रिज्म देख लेना। प्रिज्म में ज्यादा कुछ नहीं है, प्रिज्म में ध्यान रखिएगा ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक तो सेक्शन ये है, प्रिज्म हम कह भी नहीं रहे हैं, बट वंस आप गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ, गोलीय अपवर्तक सतह देखना और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक दोनों देखना। एक क्वेश्चन में एक बार पूछ दिया गया था दोनों, तो दोनों देख लेना। हाँ, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की तरफ ज्यादा ध्यान रखना। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग प्रिज्म का। तो प्रिज्म सॉरी, उसके बाद जैसे वेव ऑप्टिक्स में आप जाइएगा तो हाइगेंस और यंग्स, हाइगेंस प्रिंसिपल और यंग्स प्रिंसिपल। तो हाइगेंस के लिए प्रवर्तन और अपवर्तन के लिए, और वो तो उसको तो एक ट्रिक में बता देगा आप लोगों को। तो उसको अगर आप क्लास किए होंगे तो इतना ही सुनकर आपको लगा रहे क्या मतलब, ये तो हम सारा जानते हैं। लेकिन हाँ, वंस आपको बता रहे हैं कि हाँ जहां पर हम रुक रहे हैं, आप मेरे अगर क्लू को समझ रहे होंगे तो उस क्लू से आप जरूर अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद प्रिज्म और हाइगेंस और यंग्स, इस बातें को समझ रहे हैं। अब एलसीआर और चौल कुंडली, चलो एलसीआर देख लेना, याद रखना एलसीआर देख लेना और चल कुंडली देख लेना। गैल्वेनोमीटर्स को कहते हैं, एमसीजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसका नाम एमसीजी, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलो भाई, अब यहां तक अगर देख गया तो 5 मार्क्स में बहुत सारा नहीं बताया, 5 मार्क्स में अभी तो इतना ही बताया है। गोलीय अपवर्तक सतह देख लेना, उसके बाद आप सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक एक ही में देख लेना आप। उसके बाद क्या होते हैं, तो प्रिज्म बता दिए हैं, प्रिज्म देख लेना, यंग्स और देख लेना। और उसके बाद एक और चीजें आप लोग को बताए हैं, चल कुंडली देख लेना, एलसीआर देख लेना। चलो अब हम लोग आते हैं कि और क्वेश्चंस क्या देखना है। देखो नेम वाले क्वेश्चंस ध्यान रखना एक रहेगा। जैसे अब नेम वाले क्वेश्चंस क्या क्या हैं, तो बायोट सावर्ट लॉ, गॉस लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, गॉस लॉ, एक क्रिचॉस और एक और वांडीग्राफ। वांडीग्राफ आप चले तो नहीं भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है थोड़ा देख लेने में क्या जा रहा है। तो जैसे ही आप कह रहे हैं तो आप देखिएगा क्या, तो गॉस लॉ याद होगा आप लोगों को, 4 से 5 बार याद कराए, उसके लिए एग्जाम दिए बहुत सारा। तो गॉस लॉ, उसके बाद आप देख लीजिएगा बायोट सावर्ट लॉ, और उसके एप्लीकेशंस तो साथ में ही होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, याद ही कर लेना कि एप्लीकेशन किसके लिए नहीं, तो एप्लीकेशन ही डायरेक्ट पूछ देता है। चलो तो गॉस 4 क्वेश्चन अभी तक बताए हैं, एक ऑप्टिक्स का बताएं, वेव ऑप्टिक्स का बताएं, और इसका बता रहे हैं। मतलब हम लोग 7 क्वेश्चन तक देखेंगे, 7 क्वेश्चन आपको बताएंगे, और 7 क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख लिए हैं।
एक बातें और ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों के अलावा आप तो नेम वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको कंफर्म करना है। जैसे क्रिचॉस भी नेम क्वेश्चंस है, लेकिन 2 मार्क्स में बोल चुके हैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा 5 मार्क्स में भी पलट सकता है। तो चलो इतना तक तो आप लोग जान गए हैं। देखिए अगर बात करें इसके बाद कि हाँ 5 मार्क्स क्या रहेंगे, तो 5 मार्क्स में मतलब आप कह सकते हैं उद्दिष्ट कार्य, अगर चले जाए मॉडर्न में तब, लेकिन आपको बोले हैं कि मॉडर्न में मत जाना, लेकिन अगर देखने का मन हो, लगता हो, तो दिष्टकारी आप समझते होंगे, आईएनपी या पीएनपी समझते होंगे, और पी टाइप एन टाइप सब, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लॉजिक गेट्स तो आपको कहते हैं कि 2 मार्क्स में रहेगा कंफर्म, ये तो बातें हैं जाकर आप एग्जाम में लिखिएगा। तो चलो इतना तक अगर आप जान चुके हैं, तो अब आपको एक बात बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ध्यान रखना। जैसे ट्रांसफॉर्मर तो देखना है, अगर प्रयास करना कि ट्रांसफॉर्मर आ जाए, तो ट्रांसफॉर्मर लिखने के लिए नहीं, बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आपको यह प्रयास करना है कि जो डेरिवेशन टाइप्स क्वेश्चन है उसको वंश पूरा देख लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, याद होगा अगर आपको, तो नहीं याद होगा तो एक बार इस क्वेश्चन को भी जरूर देखिएगा। तो एक हम लोग देखे थे विद्युत तीव्रता के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए विषुवतीय अक्ष और अक्ष परिस्थिति, मतलब विद्युत क्षेत्र अक्ष परिस्थिति बिंदु के लिए और विषुवतीय अक्ष के लिए, इस बार इसको जरूर देखना। टॉर्क एक ध्यान है, टॉर्क देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 2 मार्क्स के लिए भी टॉर्क इंपॉर्टेंट रहता है। अब 1 मार्क्स देखते हैं कि 1 मार्क्स कैसे ध्यान देना है। तो चार्ज से क्वेश्चन रहता है, जैसे ईएसयू ऐसा कूलम्ब वाला क्वेश्चन भी रहता है, तो चार्ज और कूलम्ब, इससे 1 मार्क्स ध्यान रखना। चार्ज और कूलम्ब का 1 मार्क्स क्वेश्चन याद रखना। गॉस लॉ और कैपेसिटर का 1 मार्क्स याद रखना। फेरो डाया और पारा का 1 मार्क्स देख लीजिएगा। फेरो डाया और पारा का 1 मार्क्स देख लीजिएगा। एलसीआर जानते हैं, एलसीआर 5 मार्क्स के लिए भी ठीक है, लेकिन एलसीआर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक याद होगा क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करते थे, हम तो बोलते थे कि हाँ ऐसा वाला एक क्वेश्चन आता था, I बराबर I0 साइन 2 पाई FT। चलो ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता था, इसके बेस पर भी क्वेश्चन रहता है बहुत सारा। अल्फा बीटा गामा यहां भी है, और आभासी धारा I0/√2 IRMS वाला, इसका भी देख लीजिएगा। एक बात डिब्रॉगली देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, डिब्रॉगली इंपॉर्टेंट रहता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद बाइनरी और लॉजिक गेट, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम में WW और फैक्स का देख लीजिएगा फुल फॉर्म। ये तो कहते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन एक बातें आपको बताते हैं। तो चलो शुरुआत में एक क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, लॉजिक गेट्स, जाकर लिखना बढ़िया से, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बताए हैं, ध्यान रखा। लॉजिक गेट्स कितना आसान है तो आपको समझ में, बाइनरी सिस्टम लॉजिक गेट्स के साथ ही रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक और चीजें इसमें आप लोगों को बताते चले अगर तो कहेंगे हम कि अगर पूरा देख लिए हैं, आप पूरा देख लिए हैं, तो 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखिएगा, जो ब्लैक पेन आप यूज करते हैं उसको पूरा फिल कीजिएगा। अगर बाकी रह जाता है तो आपको दिक्कत हो सकता है, मार्क्स नहीं मिल सकते। और जो नंबरिंग आप करना ना, वंस आप एक बार जैसे ही क्वेश्चन मिले उसको देखते चले जाइएगा, पूरा का पूरा देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स जब लिखिएगा, तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में बीच में सेपरेशन आपको समझाए हैं क्लास में कि कैसे देना है, और उस क्लास में जैसे कॉपी लिखने का तरीका बताया। बहुत सारे बच्चे को कॉपी लिखने नहीं आता है, तो लिखने का जो तरीका बताया, कितना छोड़ना है, क्या करना है। आपके अगल बगल में जो क्लास अटेंड किए होंगे लास्ट वाले, उनसे समझ लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और चलते हुए एक और क्वेश्चन बता देते हैं जो आपके एग्जाम्स में है, जाकर आपको लिखना है। तो आई और आई डिजिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आप लोगों को हमेशा पूछा जाता है, इस बार में भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, हम नहीं कह रहे हैं पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे कम क्वेश्चन ही हैं। देखिए हम सिर्फ टॉपिक का नाम आपको बताए हैं, उस टॉपिक पर आपको कमांड करा दिए हैं। अगर आप मेरे पास पूरे क्लास को अटेंड किए होंगे तो उम्मीद है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और एक भी क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक बार जाना है क्लास में। अगर आप ध्यान दिए हैं तो इतना फोकस देने की जरूरत अभी एग्जाम्स के टाइम में नहीं है। एक बातें और ध्यान रखिएगा, ये तो मजेदार बात यह है कि अगर आप साल भर, मेरे पास 2 साल अगर मेहनत कर लिए हैं, 1 साल भी मेहनत कर लिए हैं अगर 12th में, अगर आप अटेंड किए हैं मेरे क्लास को, तो 100% आपको इन सारे क्वेश्चंस
मतलब रोटोलॉजी नहीं, समझ गए होंगे और उसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम आपको एक चीज बाद में समझाएं, एक एक डिराइव किए, समझाने के बाद सब याद कराएं। जैसे टेबल आज भी कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे चैप्टर नंबर 3 के टेबल से एक क्वेश्चन रहता है, तो उसको भी आप ध्यान दें। और टेबल आपको अगर ध्यान होगा तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं हम लोग कल एग्जाम्स के बाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। जितने क्वेश्चंस आपको बताए हैं उसको रोक रोक कर देख लीजिएगा प्लीज, ये उम्मीद है आप लोगों से। और ज्यादा कुछ हम लिखे नहीं है क्योंकि बोर्ड पर आप फेस देख नहीं पाइएगा, आवाज सुन रहे हैं तो उसको आप रोक रोक कर देख लीजिएगा प्लीज। इतना तक याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।